नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 2011 में अपने मां बाप का कत्ल, फिर 2016 में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या, रिश्तों का खूनी अंत। हम बात कर रहे हैं भोपाल के उदयन दास की। पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उदयन की 12 गर्लफ्रेंड थी। अब तक 3 कत्ल को अंजाम देने की सनसनीखेज हकीकत को स्वीकार करने वाले साइको किलर उदयन दास के दिलो दिमाग में न जाने कितनी और डरावनी सच्चाइयां दफन हैं। 2011 में पहले अपने मां बाप का रायपुर में मर्डर किया, फिर 2016 के आखिरी महीने में अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल उदयन दास से पश्चिम बंगाल की बांकुरा पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। हमारा दावा है कि किलर उदयन की जुबान और सबूतों ने जो साक्ष्य पेश किए हैं, उसे जान सुनकर आपके भी होश उड़नछू हो जाएंगे। क्या आकांक्षा के अलावा उदयन की कई गर्लफ्रेंड थी? क्या कुल 12 लड़कियों से संपर्क में था साइको किलर? एक गर्लफ्रेंड की हत्या, बाकी 11 कहां? सोशल मीडिया पर सनकी कातिल के 110 फर्जी खाते। पुलिस सूत्रों की माने तो उदयन दास के कई लड़कियों से संपर्क हो सकते हैं। इस साइको किलर की जांच के बाद जो जानकारी सामने आ रही है, उनके मुताबिक आकांक्षा के अलावा इसकी 11 और महिला दोस्त थीं। खबर है कि भोपाल पुलिस उदयन के मोबाइल से मिले लड़कियों के नंबर की छानबीन भी कर रही है। फिलहाल उदयन दास बांकुरा पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे ट्रिपल मर्डर से जुड़ी तमाम जानकारियां ली जा रही हैं। हालांकि बांकुरा पुलिस ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उदयन के कुल 12 गर्लफ्रेंड थी, लेकिन शक इसलिए पुख्ता होता दिखाई दे रहा है क्योंकि बांकुरा पुलिस की छानबीन में यह पक्का हो चुका है कि उदयन के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि फेसबुक पर 110 फर्जी खाते थे। पुलिस के मुताबिक उदयन इन फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स को करण, ग्रोवर, राजीव, रेयान और अंजलि के नाम से ऑपरेट करता था। मुमकिन है कि नकली नामों के सहारे ही वो लड़कियों से दोस्ती करता होगा और उन्हें अपने जाल में फंसाता होगा। पुलिस ने भी ये माना है कि इंटरनेट पर नकली अकाउंट के जरिए वो अधिकतर लड़कियों से ही दोस्ती करता था। आकांक्षा शर्मा से भी उसकी दोस्ती सोशल मीडिया साइट पर ही हुई थी। जानकारी के मुताबिक आकांक्षा की हत्या से पहले तक दूसरी लड़कियां उदयन के संपर्क में थीं। पुलिस की पूछताछ में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसके कब्जे से 2500 इंग्लिश फिल्मों की सीडी और डीवीडी को कब्जे में लिया है। इनमें से ज्यादातर सिनेमा हॉलीवुड की है। उदयन ने खुद कबूल किया कि उसने खूनी करतूत की असली स्क्रिप्ट फिल्में स्क्रिप्ट से ही चुराई थी। पूछताछ में उदयन ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसे आकांक्षा के कत्ल और उसकी लाश को दफनाने के लिए एक अमेरिकन क्राइम फिल्म से आइडिया मिला। न ही उस माँ बाप ने और न ही उस गर्लफ्रेंड ने कभी सोचा होगा कि उनका बेटा और उसका बॉयफ्रेंड ही एक दिन उनका काल बनेगा। हालांकि हकीकत यही है। पुलिस कस्टडी में मुमकिन है कि उदयन दास की जुबान से अभी और चौंकाने वाले खुलासों की बारिश हो सकती है। बांकुरा से अनिल गिरी के साथ आज तक ब्यूरो। साइको किलर उदयन के साथ पूछताछ में यह भी पता चला है कि वो पढ़ाई में फिसड्डी था और इंजीनियरिंग में 2 बार फेल हो चुका है। दूसरी जानकारी यह भी सामने आई है कि आकांक्षा कई बार भोपाल में उदयन के साथ रह चुकी थी। आकांक्षा की लिखी बातें उदयन के घर की दीवारों पर भी दर्ज है। उदयन दास की ताजा तस्वीरों को देखिए।
बांकुरा पुलिस के कब्जे में इसका चेहरा और अंदाज मासूमियत की मृग मरीचिका सा आभास पैदा कर रहा है, लेकिन इसकी खतरनाक करतूत को जिसने भी सुना अभी तक दंग है। दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों का हत्यारा उदयन दास फिलहाल 8 दिनों के लिए बांकुरा पुलिस की कस्टडी में है। पूछताछ चल रही है, जांच जारी है। भोपाल और रायपुर को उदयन दास ने अपनी गुनाहों की काली कलम से खबरों की सुर्खियों में लाने का काम किया है। भोपाल के अपने ही घर में उदयन ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा की कब्रगाह बनाई थी, लेकिन उसकी सनक और क्रूरता की एक और किस्त का खुलासा रायपुर में हुआ, जहां उसने करीब 6 साल पहले अपने ही माँ बाप को अपने पुश्तैनी घर में जमीन से 8 फीट नीचे दफना दिया था। अब पुलिस इस साइको किलर के गुनाहों की एक एक परत को खोलने में जुटी है और इसी दौरान भोपाल में उदयन के घर की दीवारों से भी तमाम सबूत अपनी गवाही दे रहे हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये लिखावट उदयन की गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा की हो सकती है, जिसने लाल स्याही से सफेद दीवारों पर उकेरा है। हर लेखनी में उदयन का शुक्रिया अदा किया गया है। दीवारों पर लाल स्याही को आकांक्षा का माना जाए तो वो बयां कर रही है कि आकांक्षा कम से कम 3 बार उदयन से मिलने भोपाल आ चुकी थी। दीवार पर उदयन के लिए मोहब्बत, लॉन्ग ड्राइव के लिए धन्यवाद भी लिखा है। एक दीवार पर यह भी चस्पा है कि भोपाल का ये उसका आखिरी दौरा है, क्योंकि वो अब भारत छोड़कर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उदयन और आकांक्षा देश छोड़कर परदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, या फिर उदयन दास ने अपनी गर्लफ्रेंड को विदेश में बसने का सब्ज बाग दिखाया था, तभी बाय बाय भोपाल भी लिखा है। रिश्तों को तार तार करने वाले ट्रिपल मर्डर कांड की छानबीन में जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो और भी कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। शातिर तरीके से अपने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश करने वाला 32 साल का उदयन सेन पढ़ने में उतना ही नाकाबिल था। किसी तरह 12वीं करने के बाद उदयन का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया गया, लेकिन पहले साल में वो 5 सब्जेक्ट में फेल हुआ। दूसरे साल में साइको किलर 11 विषयों में फेल हो गया। आखिरकार उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। भले ही उदयन का दिमाग इंजीनियरिंग के गणित सुलझाने में काबिल नहीं था, लेकिन उसकी हसरतें किसी रईस से कम नहीं थी। शायद इसी ख्वाहिश ने उसकी मंजिल की गाड़ी का रास्ता बदलकर गुनाहों के हाईवे पर चढ़ा दिया। बांकुरा से अनिल गिरी और भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हम आपको दिखा रहे हैं साइको किलर के वो राज जो अब वो पुलिस के सामने उगल रहा है। सनकी कातिल उदयन ने बांकुरा पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसी ने भोपाल में खुद सीमेंट की दीवार बनाकर उसमें आकांक्षा को दफन किया था। उधर उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा के परिवार ने उदयन के लिए सख्त सजा की मांग की है। 32 साल के उदयन दास की स्याह करतूतों का गवाह बन रहा है भोपाल, रायपुर और बांकुरा। भोपाल और रायपुर से उसके गुनाहों की कब्र को खोदा जा चुका है। बांकुरा में फिलहाल जांच चल रही है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा का घर है। जांच के क्रम में बांकुरा एसपी ऑफिस में आकांक्षा के परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अपनी बेटी के कातिल को उसके सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए मां, पिता और भाई सभी एसपी ऑफिस पहुंचे। हालांकि एसपी से मुलाकात के बाद आकांक्षा के पिता ने बार बार यही कहा कि वो एसपी को धन्यवाद देने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे थे। हालांकि भाई ने कहा उदयन को सख्त से सख्त सजा मिले। मैं चाहता हूं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। थैंक यू। एक कस्टडी विजिट करना चाहिए था ना साहब, यहाँ से भेजे तो हमको मिलना चाहिए, इसीलिए हम मिलने के लिए गए हैं। और कोई बात नहीं। उदयन को देखा? उदयन से कहाँ मिलने आए, हम एसपी साहब से मिलने आए कि हम तो। भोपाल में पला बढ़ा उदयन दास बचपन से ही अपने दोस्तों की फप्तियों का बदला लेना चाहता था। वो एक रईस की जिंदगी जीना चाहता था। पुलिस से पूछताछ में उदयन दास ने कबूल किया है कि आकांक्षा के कत्ल के बाद सबूत मिटाने के लिए पहले उसने खुद से सीमेंट की कंक्रीट दीवार बनाई। इस दीवार में उसने आकांक्षा की लाश को 3 दिनों तक रखा।
सीमेंट की दीवार का कच्चा माल तैयार करने के लिए उसने 2 मजदूरों को काम पर रखा, जिन्हें उसके कमरे में मंदिर के नाम पर जाने की मनाही थी। बाद में उस पर संगमरमर बिठाने के लिए उसने दूसरे लोगों को काम पर रखा। उदयन दास आज खबरों की सुर्खियों में है, लेकिन शर्मनाक और घिनौनी वजहों से। क्या पता पुलिस की छानबीन में गुनाहों की कुछ और परतों से दुनिया का सामना हो। बांकुरा से अनिल गिरी के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।